नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इस डाउट को देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने हमसे बोला इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो पी इज टू क्यू। अब देखिए बच्चों, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, उसकी हेल्प से उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है ना। देखिए, ये एक पॉलिनोमियल रहा होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप देखें तो एक्स की पावर 2 है, डिग्री 2 है ना। बस इसी को अगर हम 0 के इक्वल रख देंगे तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोलकर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, करेक्ट। तो इन्होंने बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। उसने बोला रूट्स। अब सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अल्फा और बीटा को जीरोस बोलते थे, है ना। जब भाई जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, है ना, तो यहां पर जो हम शब्दों का यूज करते थे हम जीरोस बोलते थे। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है, इक्वल टू 0 कर दिया है, तो भाई इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हो जाएंगे वो भी अल्फा कॉमा बीटा हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस जीरो शब्द की जगह हमने रूट्स का यूज कर लिया है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है। अब उसने हमसे ये बोला कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द रेशियो पी इज टू क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दें, यानी कि अल्फा और बीटा का रेशियो हमें दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का रेशियो हमें दिया हुआ है, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये देखिए, यानी कि अल्फा रेशियो बीटा, अल्फा और बीटा का रेशियो लोगे यानी कि अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू, ये जो रेशियो है स्टूडेंट्स हमें पी इज टू क्यू दिया हुआ है, यानी कि पी बाय क्यू हमें दिया हुआ है ना। पी इज टू क्यू का मतलब समझते हो ना आप लोग, भाई पी इज टू क्यू का मतलब ही होता है बेटा पी बाय क्यू, ये इस तरीके से ना। अब समझिए भाई, देखिए अगर हमें रेशियो दिया हुआ है, अगर हमें, मैं लिख देता हूं, अगर हमें अल्फा और बीटा का रेशियो दिया हुआ है, करेक्ट, पी रेशियो क्यू, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चों कि जब भी कुछ भी हमें रेशियो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, बात समझिए भाई। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अल्फा की वैल्यू पी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अल्फा को हम पी, मतलब अल्फा एक रूट है इसका और बीटा इसका सेकंड रूट है ना, तो अल्फा को आप पी के इक्वल थोड़ा ना ले सकते हो और बीटा को आप क्यू के इक्वल थोड़ा ना ले सकते हो ना। जब भी रेशियो में दिया जाता था छोटी क्लासेस में, याद करिए, अभी रुक जाओ नहीं समझ पाओगे, यहाँ पे आओ। छोटी क्लासेस में आपको पता था ना कि कुछ भी क्वांटिटी का रेशियो अगर हमें 2:3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, हमारे टीचर क्या बोलते थे, इसको हम 2x ले लें, है ना। जो भी फर्स्ट क्वांटिटी है भाई, टू क्वांटिटीज है कोई, फर्स्ट बाय सेकंड का रेशियो हमारे पास कितना है, मान लो 2:3 है। तो ऐसा नहीं आप बोलोगे कि फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 2 है, सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू 3, नहीं। हमसे बोला था फर्स्ट क्वांटिटी को हम 2x मान लेंगे, है ना, और सेकंड क्वांटिटी को हम 3x मान लेंगे, है ना। सर क्यों, इसलिए बिकॉज अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को 2x मान लेते हैं, ये देखिए भाई, जो भी फर्स्ट क्वांटिटी उसको अगर हमने 2x मान लिया और सेकंड क्वांटिटी को हमने 3x मान लिया, तो अगर हम इनका रेशियो लेंगे, ये देखिए फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड क्वांटिटी, तो भाई रेशियो वापस से 2:3 तो आएगा। सर कैसे, ऐसे देखिए 2x बाय 3x अगर आप करते तो ये x से x हमारे पास कैंसिल हो जाता ना, ठीक है। तो 2:3 ही तो आता, 2:3 ही तो आता भाई। आंसर क्या आता, 2/3 का मतलब 2:3 ही तो आता, है ना। अब सुनो भाई, आप इनको 2x 3x अज्यूम करो, या आप इनको, ध्यान सुनिए, अगर मैं इसको 2m और 3m अज्यूम कर लूं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 2 में x से कर दो तो 3 में भी x से कर दो। 2 में अगर m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 में भी m से कर दो। मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे, जो मैंने येलो कलर से लिखा है कि फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का जो रेशियो है वो हम फर्स्ट क्वांटिटी को हम 2m अज्यूम कर लेते और सेकंड क्वांटिटी को हम लोग 3m अज्यूम कर लेते। तो भाई m से m कैंसिल हो जाता, हमारे पास आंसर कितना आता, 2:3 ही आ जाता, ठीक है। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम m से मल्टीप्लाई कर लें या हम x से मल्टीप्लाई कर लें। तो अब मुझे आप ये बताइए जरा, क्या हम लोग अल्फा को क्या अज्यूम कर लें, अल्फा को हम लोग p इंटू एम अज्यूम कर सकते हैं और बीटा को हम लोग q इंटू एम अज्यूम कर सकते हैं। जो लोग नहीं समझ पाए फिर से ध्यान से सुनिए, अल्फा और बीटा का रेशियो यानी कि रूट्स का जो रेशियो बेटा p/q दिया हुआ है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि अल्फा की वैल्यू p हो जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक इसी तरीके से जैसे कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का रेशियो 2:3 था, तो फर्स्ट क्वांटिटी को आप 2 नहीं बोलोगे ना, ना 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 2m बोलोगे, ठीक। यानी कि 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को भी m से मल्टीप्लाई करोगे। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां, सर आपने x से क्यों नहीं किया भाई, x से इसलिए नहीं किया बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है वो, या जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में दी हुई है, तो हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। x तो वेरिएबल उन्होंने यूज कर लिया ना, तो हम क्यों यूज करेंगे, हम नहीं यूज करेंगे ना। तो हमने m यूज कर लिया ना, क्या दिक्कत है। तो बेटा अल्फा को p नहीं मानोगे आप, अल्फा को आपने p इंटू एम अज्यूम कर लिया और बीटा को q इंटू एम आपने अज्यूम कर लिया। सर क्यों ऐसा कर लिया, बिकॉज अगर हम अल्फा और बीटा का रेशियो दोबारा लेंगे तो चेक कर लीजिए बच्चों, अल्फा को आप क्या लिखोगे, pm, और बीटा को हम क्या लिखेंगे, qm। तो ये देखिए भाई p इंटू एम pm और q इंटू एम qm, तो m से m कट जाएगा तो p to q ही तो आएगा। तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजम्पशन करना आ गया ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को इस तरीके से हम लोग अज्यूम कर लेंगे। अब जाके हमें ये पता चला, हाँ भाई हम लोग अल्फा की जगह जो फर्स्ट जीरो है या फर्स्ट जो रूट है उसकी जगह हम लोग कितना ले लेंगे, pm
पी एम, जहां पर एम क्या है, एम इज सम रियल नंबर है ना, एम इज एनी रियल नंबर, ओके, एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉपी में लिख लेना एम कोई रियल नंबर होगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्यू इंटू एम, ये इस तरीके से हो गया, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये देखिए ये है ना, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ये जो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही होता है। तो सम ऑफ द जीरोस कितना होता है बताना जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, देखिए मैं न्यू पेज पे कर रहा हूं, संभालिएगा जरा, है ना, ये देखिए संभालिएगा जरा ध्यान से बच्चों, ये बताइए कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, ये देखिए सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है ना, तो ध्यान समझिए भाई, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बताइए। हमें क्या पढ़ाया गया था, हमें पढ़ाया गया था, ध्यान सुनो, हमें पढ़ाया गया था सम ऑफ जीरोस, ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए हमें पढ़ाया गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके अगर जीरोस अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें पढ़ाया गया था अल्फा, जैसे पॉलिनोमियल में चलता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी चलेगा, परेशान मत होइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना, यही होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान समझिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ध्यान से समझिए, देखिए भाई देखो x का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बी है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है ए है, तो भाई हम लोग कैपिटल बी की जगह, तो हम भाई हमें तो बेटा ये दिया हुआ है ना, हमें तो ये दिया है ना, हमें तो ये वाला क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ है ना, तो हम कैपिटल बी की जगह हम लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी की जगह बेटा हम लोग स्मॉल ए यूज करेंगे, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए है, तो हम बट हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो b की जगह भी a यूज करोगे और a की जगह भी आप कैपिटल A की जगह भी आप स्मॉल a यूज करोगे, यानी कि हमारे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ b बाय a होना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, तो b की जगह हम लोग चेक कर लीजिए भाई, कैपिटल B की जगह हम लोग a रखेंगे और कैपिटल A की जगह भी हम लोग a रखेंगे, बात समझ रहे हो, है ना, जो पिंक कलर से लिखा है ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल लेटर इसलिए यूज किए बिकॉज स्मॉल लेटर इन लोगों ने यूज कर लिए, कैपिटल लेटर ये देखिए कैपिटल C है ना, ठीक है, बिकॉज स्मॉल लेटर इन लोगों ने यूज किए, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैपिटल लेटर यूज किए, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा देखो ए से बेटा कटेगा तो ये माइनस ऐसे ही बचेगा, ए से ए कटेगा, जीरो मत कर देना, -1 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे क्वेश्चन में -1 के इक्वल है, ठीक है, बहुत सही। अब आइए, तो यही काम मैं यहां पर कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, पीछे मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को, अल्फा था कितना आपका, अल्फा था कितना बताइए, अल्फा था p इंटू एम, बोलो हाँ, चेक कर लो भाई, अल्फा कितना था बेटा p इंटू एम, और बीटा कितना था q इंटू एम, अभी निकाल के दिखाया था आपको, मतलब अभी हमने अजम्पशन किया था कि बीटा हमारा क्या है q इंटू एम है, ओके, q m का मतलब q इंटू एम है, ठीक। अब यहाँ पे रखना बेटा जरा, अल्फा की जगह आप क्या रखोगे p इंटू एम, और प्लस का साइन ऐसे रहेगा, बीटा की जगह आप क्या रखोगे बताओ, q इंटू एम, ठीक, इज इक्वल्स टू -1। अब यहां से एक ब्रैकेट लगाइए, अब बताइए क्या आप कॉमन नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए क्या आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, बताइए भाई p इंटू एम और q इंटू एम, तो यहां से बच्चों आप देखोगे तो m आपका कॉमन आ जाएगा, तो m इन द ब्रैकेट p प्लस q, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इज इक्वल्स टू -1, ध्यान से सुनिए, m आपने अज्यूम किया था ना, क्वेश्चन में p और q दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो है p q, है ना, ए और सी, इसके अलावा नहीं, सुन लो फिर से ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। देखिए बच्चों, गिवन क्वांटिटीज क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्वांटिटीज क्या है क्वेश्चन में, वो है पी क्यू, है ना, और क्या है देखो पी क्यू और ए और सी, है ना, ए और स्मॉल सी, मतलब जो भी मेरे से वो लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई क्यू, पी की वैल्यू ये लोग हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसकी जो भी वैल्यू है बेटा वो इनके टर्म्स में ही आएगी, किनके टर्म्स में आएगी, ध्यान समझ रहे हो, किनके टर्म्स में आएगी, ए और सी के टर्म में, पी और क्यू तो उसने पूछा हुआ है वो छोड़िए आप, ए और सी के टर्म्स में आएगा, ए और सी के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए, और एम आपने अज्यूम किया, यानी कि एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एम को गायब करना पड़ेगा, समझिए बच्चों, एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मीन्स अब क्योंकि भाई अब मैं यहाँ पे एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू निकालूंगा तो बच्चे बोलेंगे आप क्यों निकाल रहे हो, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एम को हमने अज्यूम किया है ना भाई, एम को मैं लिख देता हूं, एम को हमने अज्यूम किया है ना, हम लोगों ने अज्यूम किया है ना बेटा, तो इसको एलिमिनेट करोगे, जो चीज आप अज्यूम करते हो उसको आपको गायब करना पड़ेगा ना, हमने अज्यूम किया है, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन टर्म्स इन द गिवन क्वांटिटी, इन द टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, मतलब m की वैल्यू हम a c p या q के टर्म्स में हम लोग निकालेंगे ना, तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो m और यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो m इंटू, यही तो है m इंटू p प्लस क्यू
इज इक्वल्स टू -1। अब जरा ध्यान दें, यहां से m अगर आप निकालेंगे तो m इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, -1 और ये p प्लस क्यू है। अब सुनो, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना भाई, ये m में मल्टीप्लाई कर रहा है। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, ये p प्लस क्यू इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि पूरा ब्रैकेट इधर आएगा तो -1 के नीचे डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, -1 बाय p प्लस क्यू आ रही है। ये m हमारे पास आ गया, इसको निकाल के रख लीजिए, अभी ये काम आएगा, रुक जाओ, अभी ये काम आएगा। तो देखा, m इन टर्म्स ऑफ p प्लस क्यू हमने निकाल लिया है, m इन टर्म्स ऑफ p एन क्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करिए, इसी तरीके से जैसे आपने सम ऑफ द जीरोस किया, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करिए इस क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है ना, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, भाई जो बोलना है बोल देना, है ना। अल्फा इंटू बीटा आप करोगे, है ना, अल्फा इंटू बीटा आप करोगे। अब सुनो, अल्फा इंटू बीटा होता कितना है, ध्यान से समझिए, आपने पढ़ा होगा, है ना, 10th क्लास में, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। तो हमारी जो पिंक वाली इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हम लोग रखते, तो हम रखते सी बाय ए, सी बाय ए हम लोग रखते हैं ना। लेकिन 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 हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, कैपिटल सी की जगह तो स्मॉल सी है, कोई दिक्कत नहीं, तो कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी, अपॉन में ए की जगह क्या आएगा, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए दिखा दिया था, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, सी बाय ए, ठीक है। और ये सी कौन सा सी है, ये स्मॉल सी है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला स्मॉल सी, ठीक है ना। चलो बहुत सही। अब सुनिए, अब जरा ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कितना था आपका बताना, अल्फा कितना था बच्चों, ये था p इंटू एम, है ना, और बीटा कितना था हमारा, ये था q इंटू एम, क्यू एम का मतलब ही होता है q इंटू एम, है ना। तो देखिए जरा, अल्फा की जगह रखा आपने, ऐसे रख दो, देखो p इंटू एम और q इंटू एम, ठीक है। तो अल्फा की जगह रखा मैंने p इंटू एम, और ये वाला जो मल्टीप्लाई है इसको ऐसे ही कॉपी करूंगा, बीटा की जगह रखा मैंने q इंटू एम, और यहां से अगर आप देखेंगे तो c बाय ए, ठीक। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। यहां से देखिए, ये सब कुछ मल्टीप्लाई है ना, सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो p इंटू क्यू को मैंने साथ साथ लिख लिया, ऐसे लिख लिया, p इंटू क्यू, पी क्यू हो गया, है ना। और इंटू में जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, m इंटू एम कितना होता है, एम स्क्वायर, इतना पता होगा आपको भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो m इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू c बाय ए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा ध्यान दें, देखिए यहां से ये जो m स्क्वायर आ रहा है, m स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखिए ऐसे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, m कितना आया था आपका, m कितना आया था आपका, तो m आया था बच्चों -1 अपॉन p प्लस क्यू, है ना, m कितना था, -1 अपॉन p प्लस क्यू, यही था m, है ना। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अब समझिएगा, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर किसी इक्वेशन में हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में ये जो m की वैल्यू थी, इसमें हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। सर कैसे, ऐसे देखिए, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाइए ऐसे करके, ठीक। अब आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो भाई इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, और जब इस पूरे का स्क्वायर होगा, है ना, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, और ये स्क्वायर m को मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m का स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दें, ये स्क्वायर जब -1 को मिलेगा तो ऊपर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर जब नीचे मिलेगा तो हो जाएगा नीचे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब ये बताइए, इतना तो पता होगा सभी बच्चों को कि -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 यानी कि +1 होता है, इतना तो पता होगा ना भाई। -1 का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा -1 इंटू -1, और माइनस माइनस प्लस होता है 1 इंटू 1, तो +1 का मतलब होता है 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो न्यूमरेटर में -1 स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है ना। जरा समझिएगा, देखिए बच्चों, यहां से आ जाएगा हम लोग के पास m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर हो गया 1 अपॉन में, नीचे हो जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बताइए, क्या ये वैल्यू आप यहाँ पे लाके रख सकते हैं, सर बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए ये जो m स्क्वायर आ गया है ना, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये जो m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है ना, 1 अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको आप यहाँ रखो, p क्यू तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ठीक। इंटू में m स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे 1 अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c बाय ए, ये इस तरीके से आ गया, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों, ये बताइए कि पी क्यू इंटू 1, तो पी क्यू हो जाएगा, अरे भाई बच्चों ये पी क्यू 1 में मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई ना यहाँ पे, तो पी क्यू इंटू 1, पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू आएगा, तो ऊपर हो गया हमारे पास कितना, पी क्यू, और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया हमारे पास कितना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। हमारे पास क्या आ गया, p इंटू क्यू अपॉन में p प्लस क्यू का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये हमारे पास आ गया। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, है ना। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए। सर क्यों, अभी पता चल जाएगा, रुक जाइए। देखिए रेसिप्रोकल करना आता है, इसको पलट दोगे तो इसको भी पलट दोगे। मतलब जैसे बेटा मान लो 1/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन y लिखा है, तो रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलट दो तो 2/1 कर दो, है ना, और इसको भी पलट दोगे तो y अपॉन x कर दोगे, है ना। बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको पलटा तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, नीचे चला जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा ए बाय सी, समझे ना। पकड़ के पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ए ऊपर चला गया और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, पी क्यू इधर से नीचे आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब आपको, आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला, है ना। अभी आपको भी पता चल जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर में हम लोग क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू p इंटू क्यू करोगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा a बाय सी। इतना आ गया। अब समझो, पता है इसीलिए मैंने पलटा था ताकि मैं इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकूं। खुद ध्यान से समझिए बच्चों, अगर मेरे पास ऐसा होता, सुन लो, मान लो मेरे पास ऐसा होता है ना, कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो पी क्यू अपॉन में नीचे होता p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। मैं बता दे रहा हूं मैंने क्यों उसको पलट दिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, मान लो ऐसा होता, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर देता, पी क्यू अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स पी क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो भाई अगर तुम नहीं पलटते तो ये बताओ क्या इसको तुम 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते थे? नहीं। तुम ऐसा थोड़ा ना लिख सकते थे, पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर और फिर प्लस का साइन लगाते, फिर तुम पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर और प्लस तुम p अपॉन टू, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्लस नीचे नीचे नीचे, जब तक पलटोगे नहीं तब तक 3 पार्ट में स्प्लिट नहीं होगा। तो ये तो गलत था, अभी नहीं कर सकते थे। जब हमारे ये प्लस के साइन ऊपर आएंगे तब तो हम इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे ना। मतलब सर, मतलब ये देखिए, जरा ध्यान समझिएगा। मतलब ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर अपॉन में, भाई ये जो पी, ये देखो ब्रैकेट में लगाओगे, ऐसे करके ब्रैकेट लगा सकते हो, तो ये पी क्यू इसके नीचे भी जाएगा, 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, और प्लस लगा के ये क्यू स्क्वायर के नीचे भी पी क्यू जाएगा, है ना। इतना तो मैथ्स आपने पढ़ा होगा बच्चों, है ना। और प्लस में 2 पी क्यू लिख के पी क्यू इसके नीचे भी जाएगा, तो पी क्यू को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके भी नीचे, है ना, इज इक्वल टू ए बाय सी। सर आपने ऐसा क्यों किया, भाई चेक कर लो ना। अगर हम वापस से एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी पी क्यू है, इसके भी पी क्यू, इसको, तो वापस से एलसीएम पी क्यू आएगा, और ऊपर भाई तीनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बेटा ऊपर वाले तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो वापस ऐसा ही तो आ जाएगा ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए मैंने पलट दिया पहले ही, ताकि मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकूं, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, अब सुनो, वापस आते हैं हम लोग, है ना, वापस आते हैं। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना। अब सुनो भाई, पी का स्क्वायर है तो एक पी से कैंसिल हो गया, क्यू का स्क्वायर है तो एक क्यू से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पी बाई क्यू आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ रहा है पी बाई क्यू, और प्लस यहाँ पे आ रहा है क्यू बाई पी, है ना, यहाँ पे आ रहा है क्यू बाई पी, और प्लस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 और इज इक्वल्स टू ए बाई सी। इतना आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब जरा ध्यान दे स्टूडेंट्स, ध्यान दे, उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, साइड बाय साइड, है ना, उस पर भी थोड़ा साइड बाय साइड ध्यान लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए बच्चों, उन्होंने हमसे जो पूछा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है रूट ओवर, देख लेता हूँ, उन्होंने हमसे पूछा है रूट ओवर पी बाई क्यू प्लस रूट ओवर क्यू बाई पी। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, रूट ओवर पी बाई क्यू और प्लस रूट ओवर क्यू बाई पी, इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है ना। अब दिख तो रहा है कि p बाई क्यू बाई पी आ रहा है, लेकिन अब हम लोग रूट कैसे लेके आए, इसके ऊपर हम लोग रूट कैसे लेके आए, तो वो लाने का तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे, भाई इतना आप लोग को पता है क्या, देखो x को हम लोग अगर x के ऊपर रूट लगाना हो तो हम रूट x लिख के फिर स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, स्क्वायर रूट को हटाएगा, वापस x ही तो आएगा, है ना। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना हो तो कुछ मत करो, जैसे मान लो m लिखा है, मैंने कहा नहीं भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ, तो स्क्वायर रूट लगाओगे साथ में स्क्वायर भी कर दोगे, वही चीज है। तो ये बताओ, अगर कहीं p बाई क्यू लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं नहीं, इसको स्क्वायर रूट दो, तो स्क्वायर रूट अगर आप इसको दोगे p बाई क्यू तो भाई स्क्वायर भी तो लगाना पड़ेगा ना, यानी कि p बाई क्यू को हम स्क्वायर रूट ऑफ p बाई क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने क्या लिखा, इस वाले p बाई क्यू को लिखा हमने ऐसे, p बाई क्यू का स्क्वायर रूट लगाया और वापस से हमने स्क्वायर कर दिया। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो p बाई क्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो वैसा कुछ लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए जरा
क्यू बाय पी को भी आप ऐसे ही तो करोगे, क्यू बाय पी आपने लिखा और स्क्वायर रूट आपने इस तरीके से लगाया, लेकिन आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटाएगा, वापस पी बाय क्यू को क्यू आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटाएगा, क्यू बाय पी आ जाएगा। बस पी बाय क्यू को लिखने का तरीका क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय क्यू का स्क्वायर, और क्यू बाय पी को लिखने का तरीका है स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी का स्क्वायर। कोई गलत तो नहीं किया है ना? अब ये वाला प्लस हमने यहीं पे कॉपी कर लिया। अब ये जो 2 लिखा है, देखो 2 को लिखने का क्या तरीका, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 2 को लिखने का क्या तरीका है? 2 को लिखने का तरीका है, ये बताइए कि अगर मैं 2 को ऐसा लिख दूं, 2 को मैं अगर ऐसा लिख दूं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई पी। सर बिल्कुल सही है, क्यों? आइए बताता हूं। देखिए भाई 2 इंटू, अब जरा ध्यान देना, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? इतना तो पता होगा, ये स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से, ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, और इनटू में ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर वाले को मिलेगा, नीचे वाले को भी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, अरे भाई ये वाला रूल नहीं पता क्या 9th क्लास का आपको? बच्चों ध्यान दें, ये रूल नहीं पता क्या? स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते थे ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए इसको मिलेगा और मतलब स्क्वायर रूट इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। वही तो कर रहा हूँ, है ना, वही तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। क्या? ध्यान से समझिए, ये देखिए, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी को हम स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी भी तो लिख सकते। तो बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि रूट पी से रूट पी कट जाएगा और रूट क्यू से रूट क्यू, तो वापस 2 ही तो बचेगा। यानी कि 2 को लिखने का तरीका ये रहा, 2 को लिखने का तरीका ये रहा। ऐसा लिखोगे ना, 2 को क्या लिखोगे? 2 इंटू रूट ऑफ पी बाई क्यू इंटू रूट ऑफ क्यू बाई पी, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो वापस से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को लिखने का एक नया स्टाइल मैंने यहाँ सर्च किया। क्या किया? 2 को लिखने का मैंने एक नया स्टाइल सर्च किया, है ना। इसको मैंने ऐसा लिखा, इसको मैंने ऐसा लिखा, और मैंने 2 को क्या लिखा? मैंने 2 को लिखा 2 इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, रूट ऑफ पी बाई क्यू और इंटू में रूट ऑफ क्यू बाई पी, है ना, और इज इक्वल्स टू में ये इक्वल टू लगाया और साथ में ए बाई सी तो हमारे पास था ही, साथ में ए बाई सी तो हमारे पास था ही, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अब सुनिए। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है? रूट ऑफ पी बाई क्यू। ये देखिए भाई ए क्या है? यही तो ए है, ए का स्क्वायर, है ना, और प्लस प्लस ये देखिए बी का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 इंटू ए और इंटू में बी, हो गया ना। इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, करेक्ट। यहां से लेके यहां तक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ए की जगह बस ये आ जाएगा हमारे पास, क्या? ये देखो ए की जगह आ गया रूट ऑफ पी बाई क्यू, ये ए हो गया, और प्लस बी की जगह रूट ऑफ क्यू बाई पी हो गया, है ना, रूट ऑफ क्यू बाई पी हो गया, है ना, और इसका स्क्वायर। बच्चे पूछेंगे सर ये कहां चला गया? बेटा बता रहा हूं, रुक जाओ। इज इक्वल्स टू में ए बाई सी। जरा ध्यान दे बच्चे, इसको जरा एक्सपैंड करके देखो, इसको एक्सपैंड करके देखो भाई, यही तो आएगा। तो इसको वापस से कंप्रेस कर दोगे, यही तो आएगा, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अगर आप इसको एक्सपैंड, मैं यही दिखा देता हूँ, इसको एक्सपैंड करो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए ये रहा, तो हो जाएगा क्या? ए का स्क्वायर, ये देखो, यानी कि पी बाई क्यू का रूट का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए की जगह आ जाएगा रूट ऑफ पी बाई क्यू, है ना, 2 इंटू ए और इंटू में रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू, और बी की जगह आ जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी, है ना, और इज इक्वल्स टू में हम लोग के पास अगर आप देखोगे तो ए बाय सी, समझे ना। अब ये बताइए भाई, इसी चीज को तो मैंने ऐसे लिख दिया ना, तो क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? समझे, ये चीज हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, बस अब फुल एंड फाइनल स्टेप। अब हम क्या करेंगे बताओ? यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इतना तो आपने पढ़ा होगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने स्क्वायर रूट लगाएंगे, है ना, यही तो है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए भाई, ये बात तो आपको पता होगी ना कि भाई मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय सी, ऐसा क्वेश्चन होता, एक्स का होल स्क्वायर होता, तो यहाँ से स्क्वायर रूट अगर हम लोग हटाते हैं तो ए बाय सी लगाते और स्क्वायर रूट लगाते, आगे प्लस और माइनस भी लगाते, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी। ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां से स्क्वायर हटा दिया तो सामने स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये ए बाय सी, और आगे प्लस माइनस। अब सवाल ये है कि हम यहाँ प्लस साइन लें कि माइनस साइन लें, तो ओ हमें यहाँ प्लस साइन लेना है। कारण सुनिए ध्यान से, ये बताइए, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी, है ना, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय सी, है ना। तो हम प्लस साइन क्यों लेने जा रहे हैं, समझो जरा ध्यान से। ये बताओ ये कैसा स्क्वायर रूट है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। सर ध्यान से चेक करिए, है ना, ध्यान से चेक करिए, ये पॉजिटिव, भाई पी और क्यू कोई पॉजिटिव नंबर थे। सर कैसे आपको पता चला? अरे ठीक है भाई, पी और क्यू पॉजिटिव नंबर ही तो थे, क्योंकि रेशियो पी टू क्यू था ना, तो रेशियो तो हमेशा ऐसा होता है ना, 2:3 या 4:2।
या 4:7 ऐसे क्वेश्चन हो, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर था, ये भी एक पॉजिटिव नंबर था, तो उन्होंने हमें रेशियो पीस टू क्यू दिया था ना भाई, मैं ये कह रहा हूं ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव थे, है ना, तो इसकी तो टेंशन मत लेना, ठीक। और अगर आप साफ साफ देख रहे हैं तो इस स्क्वायर रूट के आगे प्लस लगा है ना, तो भाई ये पूरा नंबर पॉजिटिव नंबर हो गया, परेशान मत होइएगा। और इसके आगे भी प्लस, तो ये भी पूरा पॉजिटिव। अब ये बताओ पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। हेलो भाई, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, है ना। तो तुम यहाँ नेगेटिव कैसे ले सकते हो, है ना। इक्वल टू में जो भी आंसर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर अगर ऐड होगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ p बाई क्यू और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q बाई पी इज इक्वल्स टू, अब हम लोग यहाँ से माइनस साइन इग्नोर करेंगे तो ओनली प्लस लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। और आपको पता है कि प्लस तो लगाया ही नहीं जाता है, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, प्लस यहाँ से हटा दीजिए, ये लीजिए, दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई पी इज इक्वल्स टू आंसर, दिस इज द आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय सी, ये हम लोग का आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।